तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिसमें हम आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच करा रहे हैं। और आज हैं अपनी क्लास नंबर 3 पर। देखिए, क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4 में मैंने लिखा हुआ है 100% आएगा, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। क्यों? क्लास 3 में हम केवल रेशियो के सवाल पढ़ेंगे और क्लास 4 में हम प्रोपोर्शन मतलब समानुपात के सवाल पढ़ेंगे। तो इसके मैंने 2 पार्ट बनाए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि 2 क्लास में लास्ट 3 में कोई चैप्टर अगर बड़ा है तो समाप्त हो जाए, तो आपका रेशियो प्रोपोर्शन जो है वो आपकी 2 क्लास में समाप्त हो जाएगा, तीसरी में और चौथी में। ठीक है कि नहीं? ये क्लास थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट जितने बन सकते हैं, जितने कॉन्सेप्ट से सवाल यहाँ पे बन सकते हैं, उन सभी की बात हम यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम केवल रेशियो के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उनसे बनने वाले सारे सवालों को देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और कितना लेवल तक आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो पहले हम समझेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन उससे पहले आप सभी को पता है कि आपका जो चहेता प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, इस पर यूपी पुलिस का आपका बैच चल रहा है। पहले जो मैंने आपको बता दिया था वही बात है। ठीक है, और जो आज का जो टॉपिक है वो है आपका रेशियो। क्या है? आपका रेशियो। और रेशियो से सवाल आपका आना ही आना है, प्लस रेशियो का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो रेशियो से काफी चैप्टर आपके सॉल्व होते हैं। जैसे आपका पार्टनरशिप है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस क्लास के और अगली क्लास के बाद हम सीधे पार्टनरशिप को उठाएंगे और एक ही क्लास में पार्टनरशिप को समाप्त भी कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम रेशियो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, रेशियो क्या है, और इसके आधार पर बनने वाले सवालों को हम करते हुए चलेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि कौन सा सवाल कितनी जल्दी किया जा सकता है और किस लेवल तक आपसे पूछ सकता है। रेशियो, रेशियो मतलब होता है आपका अनुपात। ये बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है कि इसको इंग्लिश में अनुपात बोलते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, रेशियो बनता कैसे है? सपोज कीजिए मैंने यहां से 3 संख्या ली, कोई भी 3 संख्या ली, मैंने कोई 3 नंबर ले ली, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 नंबर मैंने कोई उठा लिया। और इन 3 नंबर को उठाने के बाद मैंने कहा कि ये नंबर जो है वो आपका 50 है, ये नंबर जो है वो आपका 60 है, और ये जो नंबर है आपका 90। ठीक है, अगर मैंने तीनों संख्याओं को क्रॉस कर दिया तो यहां से ये आएगा आपका 5, 10 से ये आएगा आपका 6, और 10 से ये आएगा आपका 9। अब ये आगे क्रॉस किसी एक नंबर से नहीं होंगी, तो यहां से हमारा रेशियो बन जाता है। आप कहेंगे सर इतनी सरल चीजें क्यों समझा रहे हैं? समझ लीजिए, मैं आपको बताना चाह रहा क्या हूं वो थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या कि सपोज कीजिए बेटा, अगर मैंने कह दिया होता कि इन तीनों संख्याओं का टोटल कितना है, तो आप जोड़ते इनको 90 और 60, 150 और ये 200। ठीक है, और वो सवाल में केवल लैंग्वेज आपको इतनी सी देता, क्या कहता कि 3 संख्याएं 5, 6 और 9 के अनुपात में है, जिनका टोटल 200 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बात है कि नहीं? तब आप क्या करते कि संख्याओं का जो टोटल है वो आपका कितना है, यहाँ से 200, और यहाँ से रेशियो का टोटल अगर देखें तो रेशियो का टोटल है आपका 20, तो 20 की वैल्यू आपकी 200 के बराबर हो जाती, तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी 10 आ जाती। इसलिए मैंने आपको समझाया बेसिक सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर 10 आ जाती तो 10 का इसमें हम गुणा करते तो आपका 50 आ जाता, 10 का इसमें करते तो 60 आ जाता, 10 का इसमें करते तो आपका 90। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपको लगे कि सर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। वैसे आज की क्लास के बाद आपको रेशियो में कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आए आप तुरंत उसे कर देंगे। ठीक है, बात है कि नहीं समझ में? दूसरी बात यह कि यहां से बिना लैंग्वेज वाले भी सवाल बनते हैं। जैसे उसने इन 2 नंबरों को उठा लिया होता 5 और 6 रेशियो के लिए, और इन दोनों को नंबर उठा लिया होता तो 6 और 9 रेशियो के लिए। ठीक है, फिर यहां से कह देता ए और बी का अनुपात आपका ये है और बी और सी का अनुपात आपका ये है, तो आपको ए बी सी का रेशियो बताना है। लेकिन यहाँ बी सेम है तो आसान हो जाएगा, लेकिन बी सेम नहीं हुआ तो आपको किस तरीके से वो सॉल्व करना है वो हम अभी आपको सिखाएंगे। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे, 0 लेवल से क्वेश्चन कराते हुए चलेंगे। एक से एक अच्छा क्वेश्चन इस क्लास में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो बेटा पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा था बिना लैंग्वेज वाले सवाल है, ज्यादा लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज के आधार पर कंडीशन सॉल्व नहीं होंगी इसमें। देखो, इसने कहा है कि यदि ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 4:5 है, तो ए बी सी का मान बताइए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो, उसने कहा है कि ए अनुपात बी जो है
ठीक है। ए अनुपात बी जो है वो 2 अनुपात कितना है 3 है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। बी अनुपात सी जो है वो आपका कितना है 4 अनुपात 5, ठीक है कि नहीं। और आपसे पूछा गया है एबीसी का रेशियो, किसका पूछा गया है एबीसी। तब आपको कुछ नहीं करना है, यहां से देखिए बी कॉमन है, आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो यहां से ऐसे ही इसको कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे एन बना दीजिए उल्टा, और केवल आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 दूना 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है, और 5 तिया आपका 15 हो जाएगा। ये बन जाएगा एबीसी का रेशियो, जो कि आपका परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। बात आई कि नहीं समझ में, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल सा अगर सवाल आया तो इस तरीके का आएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, और अब आगे जैसे जैसे सवाल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कंडीशन आपसे वो पूछता रहेगा। देखिए सवाल नंबर अगले में देखते हैं कि सवाल नंबर अगले में क्या कह रहा है। सवाल नंबर अगले में उसने कहा है कि ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का 4:5 है, सी और डी का 4:7 है, ए बी सी डी का अनुपात बताएं। इसको कराने से पहले आपको थॉट सुनाता हूं। पिछली क्लास में मैंने कहा था कि मैंने थॉट नहीं बोला है, इसमें बड़ा अच्छा मजेदार सा थॉट लाया, इससे आपको जोश आए, सवाल को करने में थोड़ा आपका इंटरेस्ट बढ़े। आज की 2 लाइनें बड़े ध्यान से सुनना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपके पास नॉलेज कम है या ज्यादा है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके हौसले बुलंद होने चाहिए कि हाँ कि मैं पेपर पास कर लूंगा, तो आप कर जाएंगे, क्योंकि आप फिर उसी के हिसाब से मेहनत करेंगे। बहुत से सोचते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट सब कुछ कर लूंगा, लेकिन डरे रह जाते हैं। मैं बार बार पे कहता हूं, चाहे आपके पास टैलेंट कितना भी हो, लेकिन अगर जोश और जुनून नहीं है तो नौकरी लगाना असंभव है, कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव है। लेकिन आपके अंदर जोश है, जिज्ञासा है कुछ करने की, और आप अगर कम टैलेंट है ना तब भी आप जॉब लगा पाएंगे। तो आप ये ना सोचिए कि अभी हमने कोचिंग ज्वाइन की है, अभी हमने सर की क्लासेस स्टार्ट की है देखना, और अभी हमारे पास केवल 40 दिन में हम क्या किए। थोड़ा सा सब्र रखिए, हम जो करा रहे हैं उससे बाहर सवाल आपका नहीं आएगा, पहली बात तो ये। दूसरा एक थोड़ा हौसला अपना बुलंद रखिए कि हाँ कि मैं 40 दिन में इतना कर लूंगा कि मैं टेस्ट निकाल सकता हूँ, ठीक है। उदास नहीं होना भाई, उदास तो बिल्कुल नहीं होना। देखो सवाल को समझ लीजिए, ठीक है। अगला इसने कहा है कि ए बी का अनुपात जो है वो कितना है 2:3 है, ठीक है। और बी सी का जो रेशियो है वो आपका 4:5 है, ठीक। और सी डी का जो रेशियो है आपका वो है आपका 4:7, ठीक है। अब चीजों को बड़ी बारीकी से समझना है। देखो मैंने कहा था यहां से बी कॉमन है, तो पहले आप बी कॉमन की कंडीशन निकालिए, और जिससे केवल हमारा ए बी सी का रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। यहां से हम निकालेंगे 4 दूना कितना हो जाएगा बेटा 8, 4 तिया कितना हो जाएगा आपका 12, और 5 तिया कितना हो जाएगा 15, ठीक है। फिर आपको नीचे के दोनों रेशियो उठा लेने हैं, इनको रख देना है यहाँ लास्ट में, 4 और कितना 7, ठीक है। फिर आगे एबीसीडी का रेशियो आपका बन जाएगा। वो बनेगा कैसे थोड़ा सा समझ लीजिए बेटा, यहां से उल्टा एंड बना दीजिए, 12 चौका 48, ठीक, 4 पंजे 20 और 5 सत्ते 35, ठीक। और इस वाले का फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 अट्ठे 32 आपकी पहली वाली रेशियो की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर वह डायरेक्टली ऐसे सवाल में आपसे, जैसे ग्रुप डी रेलवे 2016 में पूछ लिया गया था सवाल, आपसे डायरेक्ट ए और डी का अनुपात पूछ लेता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे? पहला रेशियो कितना है 2/3, दूसरा रेशियो कितना है 4/5, तीसरा रेशियो कितना है 4/7। तो आपको ये ऐसे सॉल्व कर देना, ठीक है। कट नहीं रहा कोई बात नहीं है, 4 चक 16, 16 दूनी 32 आ जाएगा, और 5 तिया 15, 15 सत्ते ये हो जाएगा यहां से 15 सत्ते 105। ये गड़बड़ कैसे आ रहा है थोड़ा सा चेक करते हैं, देखिए अभी चेक करते हैं। ये 15 था भाई, 15 था, 15 सत्ते 105, तभी मैं कह रहा गड़बड़ कैसे भाई। ये था ना 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, ठीक है। डाउट भी यहाँ क्लियर हो जाएगा आपका, नहीं आप सोचते कि सर इतना कैसे, ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में? तो इस तरीके से अगर डायरेक्टली आपसे कभी पूछ ले और डी का रेशियो, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब सवाल नंबर हम 3 पर चलते हैं।
लेकिन सवाल नंबर 3 पर हम पहुंच तो गए हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपको सवाल नंबर 4 समझाएंगे, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट से छोटा बनने वाला सवाल ये है और लेंथी बनने वाला सवाल ये है। ठीक है, तो पहले हम 4 को सॉल्व कराएंगे, फिर आपको कराएंगे 3 को। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, पहले हमें 3 लिखना था, यहाँ 4 लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ जो दिया है रेशियो इस तरीके से दिया है, ए की वैल्यू 3 है, यहाँ से बी अपॉन कितना है 4 है, और सी अपॉन कितना है 7 है। ठीक, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कभी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ से ए बी सी की वैल्यू चाहिए तो यहाँ सिंपल सा मेथड होता है बेटा कि ऊपर कोई नंबर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर कोई नंबर नहीं तो आसान हो जाएगा सवाल। यहाँ ए की वैल्यू 3 ही होती तो आप 3 लिख देंगे, बी की वैल्यू 4 होती तो आप 4 लिख देंगे, सी की वैल्यू 7 होती तो आप 7 लिख देंगे। कुछ नहीं करना, केवल सीधी सीधी ये वैल्यू होती है, इसलिए मैंने पहले ये सवाल कराया आपको। फिर आपसे अगर पूछ लेता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी क्या है, तो आप देखिए ए की वैल्यू कितनी है 3 है, आप देखिए बी की वैल्यू कितनी है 4 है, आप देखिए सी की वैल्यू कितनी है 7 है, नीचे सी की वैल्यू कितनी है 7। तो यहाँ से ऊपर ये 14 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 7 से कटेगा तो ये आ जाएगा आपका 2, जो कि परफेक्ट तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है कि नहीं, बात आई समझ में। अब हम पिछले सवाल पे पहुंचते हैं, दोबारा से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले चौथा करा दिया, अब मैं आपको करा रहा हूं तीसरा सवाल। ठीक है, सवालों के साथ ही साथ कॉन्सेप्ट बताता हुआ चल रहा हूं मैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। देखिए इसने कहा है a का 33 सही 1/3, तो a का 33 सही 1/3 कितना होता है 1/3। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। मैं कहूं कि यहाँ पे b का कितना 1.5, तो आप कहेंगे सर 1.5 आपका 1.5 ही रहेगा। बराबर c के कितना है 1/8, तो आप कहेंगे सर 1/8 है, कोई टेंशन नहीं। पॉइंट कटेगा, यहाँ 10 आ जाएगा नीचे। ठीक है, यहां से जो कंडीशन बनेगी वो 5 से कितना 3 और 5 से कितना 2 बनेगी। ठीक, यहां से ये आएगा a बट्टे कितना आपका 3 आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा 3b बट्टे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से ये c बट्टे कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। बात आई कि नहीं समझ में? अब आपको घबराने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, हमारे होते हुए आपको टेंशन हो जाए ऐसा हम होने नहीं देंगे। देखो अगर सवाल में यहाँ 3 नहीं होता तो सवाल पहले की तरह सॉल्व होता, ए की वैल्यू ये होती, बी की वैल्यू ये होती, सी की वैल्यू। 3 नहीं है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सबके ऊपर 3 ले आए, तो 3 का ऊपर 3 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का ऊपर 3 का हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या ये बराबर नहीं हो जाएंगे? सबक हो जाएंगे। तो आपको केवल इनका मल्टीप्लाई करना है 9, ये 2 का 2 रहेगा ही, ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, अब देखिए यहां से आपसे पूछा क्या गया है ए बी सी, ए की वैल्यू कितनी है 9 है, बी की 2 है और सी की 24 है। तो ये आ गया आपका अनुपात, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है कि नहीं? तो आपको ऐसे सवालों में घबराना नहीं है भाई, सिंपल सा सवाल, टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। मैंने अभी थोड़ा सुना उस पर गौर कीजिए कि भैया हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता। सवाल नंबर 5 पे आ जाएंगे। देखिए ऐसे सवाल आने की संभावना इस बार ज्यादा है, क्योंकि जीडी में भी ऐसा सवाल पूछ लिया गया है आपसे। तो आप सोचे सर ऐसा सवाल आएगा, तो मैं कह रहा हूं आने की संभावना ज्यादा है। देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सवाल को उड़ाना कैसे वो मैं आपको बता दूंगा तुरंत अभी। ठीक, तुरंत मैं आपको अभी बता दूंगा कि सवाल सॉल्व कैसे करें। जल्दी पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इस सवाल में कहा गया है कि a प्लस बी का रेशियो, b प्लस सी का रेशियो और c प्लस a का रेशियो जो दे रखा है वो आपका कितना दे रखा है 7, 6 और 5 आपको दिया। ठीक है बेटा, मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आप ट्रिक से ही इसको सॉल्व करेंगे। देखो मैं कहूँ कि इन सबको जोड़ लीजिए, तो आप कहेंगे सर ये सब डबल डबल है, तो ये 2a 2b और 2c नहीं हो जाएगा बेटा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। मैं इसको जोड़ लूँ 13 और 5 कितना 18, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही 18 हो जाए। और मैं कहूँ यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ, तो क्या a प्लस बी प्लस सी की कंडीशन नहीं बनेगी? ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की कंडीशन नहीं बनेगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की कंडीशन बने। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, आने की संभावना ज्यादा है। 2 से काटेंगे 9, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की जो रेशियो की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 9। लेकिन बेटा मैं आपसे कहूंगा कि इतना आपको कभी नहीं लिखना, इतना आपको कभी नहीं लिखना, तो मैं इसको यहां से क्लियर कर ही देता हूं। सवाल ही उड़ गया हमारा। ठीक है, यहां से रफ कर देता हूं इसको, क्लियर नहीं, क्लियर के तो सवाल ही गायब हो रहा है हमारा। ठीक है, तो यहां से ध्यान से समझिएगा आप हैं।
आपको जल्दी कैसे करना है सवाल को बेटा, है सवाल को जल्दी कैसे करना। सबसे पहले ये देख लीजिए यहाँ पे 7, 6 और 5 है 7, 6 और 5, ठीक है। वैसे इनकी वैल्यू है कितनी है 27। बहुत ही सिंपल मेथड बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी। आपको बेटा करना क्या है, करना केवल इतना है कि इन सबको देखिए, ये जो वैल्यू है वो a प्लस बी की है, ये समझ लीजिए, ये b समझ क्या लीजिए है ये भाई c प्लस a, मैंने छोटे से उसमें लिख दिया आपको, ठीक है। यहां से बेटा आपको करना क्या है, यहां से टोटल कीजिए कितना हो रहा है 18, 18 का केवल आपको आधा कर देना है 2 से, हो जाएगा 9। 9 से कितनी बार भाग जा रहा है 3 बार, 3 बार जा रहा है ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है 3 बार जा रहा है, घबराना नहीं, ठीक है कि नहीं। 3 का गुणा करेंगे हम इसमें, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। 3 चिंग 18 ये वैल्यू आ जाएगी, 3 पंजे 15 ये वैल्यू आ जाएगी। बात आई कि नहीं समझ में। अब एक चीज समझिएगा ध्यान से, अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए या मुझे अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे b की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे c की वैल्यू चाहिए, तो मैं करूंगा क्या। देखो यहां से ये वैल्यू किसकी है, तीनों की है, a प्लस बी प्लस सी की मिला के, यही तो है सवाल में। अगर मैं a भी निकाल दूं तो c की आ जाएगी, b c निकाल दूं तो a की आ जाएगी, और a c निकाल दूं तो b की आ जाएगी। बात आई कि नहीं समझ में। अब ध्यान से समझिएगा, केवल ध्यान से, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट से। ये वैल्यू किसकी है, a प्लस बी की। यहां से कर्व बना लीजिए, सीधा सीधा एक एक लाइन आप बना लीजिए, घबराने की जरूरत आपको नहीं, ठीक है। यहां से देखिए c और a की वैल्यू में घटाऊंगा तो बचा क्या b, तो b का मान कितना आ जाएगा आपका 12, ठीक है। b और c की वैल्यू कितनी है 18, 18 इसमें से गया तो बचा कितना 9, b और c तो a की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। और देखो b की आगे कितनी 12, a की आगे कितनी 9, अब बची क्या c की, ठीक है। तो इसको घटा देंगे तो कितना बचा 6, c का मान। अब आपसे जो सवाल में थोड़ा सा टाइम लग रहा है सवाल को सॉल्व करने समझाने में मुझे, ठीक है, बाकी सब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं। अब यहां से a b c था, ये थोड़ा टाइपिंग मिसप्रिंट है, कोई टेंशन नहीं, a b c। तो 1/a का मान कितना है भाई 9, 1/b का मान कितना है आपका 12, 1/c का मान कितना है आपका 6। और ऐसा रेशियो बेटा आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है, ठीक है, घबराना नहीं। यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा 36, 9 से कितना बेटा 4, 4 बना, 12 से कितना बेटा 3, और 6 से कितना 6, ठीक है। 4 3 6 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक। बात आई कि नहीं समझ में। तो ऐसे सवाल को जल्दी हम ऐसे कर सकते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर अगले पर। ऐसा सवाल आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ऐसा सवाल आ जाए, देखो यहां दिया है आपको 3a 4b, ये कॉन्सेप्ट है, जब लैंग्वेज वाले सवाल बनेंगे तो ये कंडीशन आपकी आ जाती है बीच बीच में, तो इनको सॉल्व कराना जरूरी था, और सवाल भी बनता है इनसे, ठीक है। तो आपको 3 4 और 5 का एलसीएम ले लेना है, जिसका एलसीएम आएगा 60, ठीक है। 3 का भाग देंगे 20 आ जाएगा 60 में, 4 का भाग देंगे 15 आ जाएगा, और 5 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 15 और 12 आपका हो जाएगा आंसर, परफेक्ट तरीके से 20 15 12 आपका आंसर हो जाएगा। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा, ठीक है कि नहीं, टेंशन नहीं लेनी। अब सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है। देखो मैंने कहा था ऐसा रेशियो बीच में आ जाता है जब लैंग्वेज के सवाल बनते हैं, तो इसलिए मैं आपको सारी चीजें समझाता हुआ चल रहा हूं कि आपको कोई भी टेंशन ना रहे भाई। आपको टेंशन होगी तो फिर फायदा क्या। मैं आपको क्यों करा रहा हूं, ये इसलिए करा रहा हूं कि आपका टेस्ट पास हो जाए, और हमें खुशी तभी होती, टीचर का सबसे बड़ा खुशी का दिन ये तब होता है जब उसके द्वारा पढ़ाया गया कोई भी विद्यार्थी तरक्की करता है, तब टीचर को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, और यही उसकी खुशी की बात होती है, और कुछ नहीं। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका सिलेक्शन चाहिए। लेकिन हम ताने बहुत देते हैं बच्चों को, क्यों, क्योंकि ताने दिल पे लगते हैं बच्चों के दिल पे। एक तो प्यार दिल पे लगता है, एक ताने दिल पे लगते हैं। ताने जब लगते तो जोश आता है, प्यार दिल पे लगता है तब जोश आता है। प्यार आप करो मत, ठीक है, लेकिन ताने सुन लिया करो, जिससे कि आपके अंदर जोश जगे, ठीक है। देखो 2600 रुपए को ABC में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा गया। प्रत्येक का हिस्सा देखिए, रेशियो कितना है बेटा 1/2, 1 कितना 3 और 1 कितना 4, ठीक है। एलसीएम आएगा आपका 12, ठीक है,
और मैंने कहा था 12 एलसीएम है, तो तीनों की अगर वैल्यू आपको निकालनी है सिंपल सा है, 2 से कितना 6, 3 से कितना इसमें 4 और 4 से कितना 3, तीनों संख्या आ गई। तीनों संख्या टोटल हो कितनी रही है 13, 13 कितने के बराबर है आपकी 2600 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 200, आ गई कि नहीं। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, केवल सवाल को धड़ाके से उड़ा देना। 200 का 6 में गुणा करेंगे 1200, 200 का 4 में करेंगे कितना 800, 200 का 3 में करेंगे कितना 600। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो 7 सवाल हमारे कंप्लीट हुए और 7 सवाल में हम देख पा रहे हैं कि हमने बहुत कुछ यहाँ समझ लिया है। अब घबराने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल देखो, ऐसा सवाल भी आ सकता है, अगर यूपी पुलिस ने पेपर हार्ड बनाया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग दिया, तो इस तरीके के सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। 70,200 रुपए को एबीसी के बीच में इस तरह से बांटा गया कि ए को बीसी का 4/5 प्राप्त होता है। यदि बी को एसी का 2/11 राशि प्राप्त होती है तो सी का हिस्सा आपको बताना। सवाल में है, कुछ नहीं, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आपको। देखो, ए को बी सी का, ठीक है, यहां से देख लीजिए, यहां से देख लीजिए सवाल को, ए को बी प्लस सी का कितना प्राप्त हो रहा है बेटा 4/5 प्राप्त, ठीक है। और बी को ए प्लस सी का, बी को ए प्लस सी का कितना प्राप्त हो रहा है 2/11 प्राप्त हो रहा है। आप चीजों को समझिएगा बारीकी से, ठीक है कि नहीं। अब फिर हम सवालों को उड़ाते हुए चलेंगे और तुरंत हम सवालों को 10 मिनट में उड़ा देंगे, ठीक है। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं खींचेंगे। देखो ध्यान से, यहां से 4 और 5 कितना हो रहा है 9। देखो यहां भी एबीसी है तीनों टोटल, यहां भी एबीसी है तीनों टोटल, लेकिन यहां से देखे तो टोटल कितना हो रहा है 9, यहां से देखे तो कितना हो रहा है 13। तो अगर ये 13 हो रहा है तो 13 का गुणा आप इसमें करिए। देखो ध्यान से समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रफ करते हैं। देखो यहां से 9 हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है यहाँ से 9, और यहाँ से टोटल कितना हो रहा है बेटा 13। क्या ये बराबर नहीं होना चाहिए? तो मैं कहूँ कि 13 का गुणा इसमें करो और 9 का गुणा इसमें करो, बराबर। तो 13 चौका 52 ही हो जाएगा और 13 पंजे 65 ही हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये बनेगी कहानी, ठीक है। और यहाँ से 9 का करूँ तो 9 दूनी 18 और 11 नंबर 99, ये बनेगा कि नहीं, ये 18 बन गया, ठीक है। 18 बट्टे कितना 99, बात है कि नहीं समझ में। अब ये देख लीजिए, यहाँ से अगर दोनों को जोड़े 7 और यहाँ से कितना 11, 117 हो रहा है, यहाँ से 117 हो रहा है कि नहीं, दोनों टोटल तीनों 117। तो यहाँ से हमें एक एक वैल्यू मिल जाएगी। ए का मान 52 है, ठीक है, और यहाँ से बी की वैल्यू 18 है, दोनों आ गए ना। सी की वैल्यू कैसे आएगी भाई? सी की वैल्यू ऐसे आएगी कि टोटल तो 117 है ही है भाई, टोटल 117 है ही है, और 117 में से अगर मैं यहाँ पे 70 घटा दूं, 70 घटा दूं तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 7 और यहाँ से आ जाएगी 4, 47। सी का मान 47 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, बात है कि नहीं। तो 117 हो रहा है ये आपका। अब आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है कि बेटा उसने कहा है कि टोटल कितना है 70,200, तो ये 117 जो है वो इसके बराबर है 70,000। तो देखिए कितनी बार डिवाइड जा रहा है यहाँ से, 117 से डिवाइड दीजिए यहाँ, 17 छिक्के 102, ठीक है। तो यहाँ से ये जाएगा बेटा आपका 6, 7 छिक 42 और 6 10 और 6 7, 17 छिक्के 102। तो यहाँ से कंडीशन बनी है 60 बार, ठीक है। 60 बार नहीं, ये जा रहा है 600 बार। कितनी बार जा रहा है 600 बार। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा सी का मान, तो सी में हम 600 का गुणा कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना, सवाल का आंसर आपका आ जाएगा 0 0, 6 7 42 का 2, आंसर लगा 4 और 6 चक 24, 24 और 4 28, 28,200 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है, बात आए कि नहीं समझ में। अब चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर, ठीक है। देखो गलत विभाजन के आधार पर अब आपसे सवाल पूछा गया तो आपको इसको कैसे करना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो इसने कहा कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों के बीच 3 4 5 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि उसने इस राशि को 1/3 1/4 1/5 के अनुपात में विभाजित किया होता, ये विभाजित है, ठीक है, किया होता, तो उस बेटे को जिससे सबसे कम हिस्सा मिला था उसे 1188 रुपये अधिक मिलते। ध्यान से देखिए, पहले उसने राशि को बांटा किस रेशियो में 3 4 5 में, ठीक है।
अब वो बांट किस में रहा है रेशियो में, 1/4, 1/5, एक देखो किस में बांटना, 1/4, सॉरी 1/3, 1/4 और 1/5। एलसीएम लेंगे 60 आएगा, 3 से कितना 20 और 3 से कितना 4 से कितना बेटा 15 और 5 से कितना 12, यही तो बनेगा सिंपल रेशियो। यहां से अगर मैं आपसे कहूं बेटा रेशियो टोटल कितना हो रहा है 12, यहां से टोटल देखो तो कितना हो रहा है बेटा 20 और ये हो गया आपका 35 और ये 47, 47 होगा। तो मैं कहूं कि ये भी 47 होना चाहिए था और ये भी आपका कितना होना चाहिए 12, ये दोनों का मल्टीप्लाई हम कर दें, ठीक है। लेकिन हमारी टोटल संख्या यहाँ पे दे नहीं रखी है, कोई बात नहीं है। उसने कहा सबसे छोटे बेटे को, सबसे छोटा क्या है, उसके सबसे छोटे बेटे को कम मिल रहा था, तो 47 का गुणा, तो देखो यहाँ से देखो 47 का गुणा तो इसमें कर लो, ठीक है। तो 47 का गुणा इसमें करेंगे 3 7 21 हो जाएगा 2 और यहाँ से 3 चौक 12, 12 और 2 14, 101 और 12 का करेंगे इसमें तो 12 दूनी 24, 240 है। अब देखो कितना अधिक मिल रहा है, ये मिल रहा है आपका यहाँ पे 99 अधिक, कितना मिल रहा है 99 अधिक, ठीक है, 99 अधिक मिल रहा है, ठीक है। तो 99 जो अधिक है वो कितने के बराबर है 11, 88, तो 11 से 9 बार, 11 कम 11, 11 88 और 9 से काटेंगे इसको तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 9 कम 9, 9 3 18 12, ठीक है, 12 आ गई। अब क्या है राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो राशि ज्ञात कीजिए, किसकी राशि, बेटे की जिसको सबसे कम हिस्सा मिला था। तो सबसे कम किस बेटे को हिस्सा मिला था ये देख लीजिए, सबसे कम इसको मिला था। अब इसमें आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब मल्टीप्लाई आप करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं। देखो थैले के आधार पर सवाल बनता है तो ऐसा सवाल बनेगा, घबराना नहीं है आपको। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं जिनके मूल्य का अनुपात 5:3:1 है और यदि सिक्कों की कुल संख्या 180 है तो सभी सिक्कों का कुल मूल्य होगा। इनसे बाहर सवाल नहीं आएगा आपका। देखो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक, जिनके मूल्य का अनुपात कितना है, जिनके मूल्य का अनुपात है 5 अनुपात रेट का 5:3:1 है, ठीक है। अब ध्यान से समझ लीजिए, आपको यहाँ कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है तो यहाँ से आपको कॉइन्स का रेशियो बनाना ही पड़ेगा। चीजों को समझिएगा ध्यान से, कॉइन्स का रेशियो बनाना पड़ेगा। तो 1 रुपये 5 रुपए हैं, 5 रुपए में एक एक के सिक्के कितने होंगे 5 होंगे, ठीक है। 3 रुपए 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे 6 होंगे। 1 रुपया 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे 4 होंगे। टोटल कितने हो गए यहाँ से 15, 15 कितने के बराबर हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 12, 12 आ गए। अब आपसे तो सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा, कुल मूल्य देख लीजिए। ये टोटल कितना है यहाँ से 5 और 3 8 और 9, 12 9 108 आपका आंसर आ जाए, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाए, ठीक है। सवालों को ऐसे उड़ाना बेटा, एक बार रिपीट करके भी देख लेंगे तो कोई घबराने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। देखो दो संख्याएं 4 और 9 के अनुपात में है, यदि संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11 और 21 हो जाता है। तो मूल संख्या देखो 4 और 9 के रेशियो में है संख्या, ठीक है, और 12 की हो रही है वृद्धि, 12 की हो रही है वृद्धि और रेशियो हो कितना जाता है 11 और कितना 21 हो जाता है। यहाँ से रेशियो में देखे तो 7 बढ़ रहा है, यहाँ से रेशियो में देखे तो 12 बढ़ रहा है, लेकिन रेशियो का अंतर अलग है। अंतर अलग है तो अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले रेशियो में कितने का अंतर है 10 का, 10 चौक 40 ही हो जाएगा, 10 नाम 90 ही हो जाएगा, ठीक है। इनमें अंतर कितना है बेटा 5 का, 55 हो जाएगा 11 से और 5 से हो जाएगा कितना 105, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से अंतर कितना है, अंतर देख लीजिए यहाँ से 15 का है, यहाँ से भी कितने का 15, 15 जो है वो किसकी वजह से 12 की वजह से। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12 बट्टे कितना 15, 3 से कितना 4, 3 से कितना 5, ठीक है। आपसे पूछा गया है तो मूल संख्याओं का योग, योग कितना है 130 है आपका, योग कितना है 130 है। तो आपको क्या करना है केवल इस 130 को, केवल इस 130 थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, 130 को 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 6 30, तो 26 दूना 52, 104 आपका आंसर आ जाए, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक है। बात है कि नहीं समझ में। 11वां सवाल हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं 12वें सवाल। देखो बेटा इस प्रकार का सवाल आने की संभावना हो सकती है क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है। देखो पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या होगा।
आपको पता है पूरी पृथ्वी होती है, पूरी पृथ्वी भूमध्य रेखा है, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध होता है। थोड़ी सी जीके पढ़ लीजिए, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है कि नहीं होता? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। और अगर मैंने पृथ्वी को बांट दिया तो 1:1 में बांट दिया कि नहीं बांट दिया? बांट दिया ना, 1:1 बराबर हिस्से का मतलब होता है 1:1, ठीक है, बांट दिया। उसने कहा है पृथ्वी पर, ध्यान से सुनना, पृथ्वी पर, ठीक है, थोड़ा सा रफ करके नीचे लिखता हूं मैं। देखो वो कह रहा है भूमि और जल, भूमि और क्या? जल। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, है कुछ नहीं सवाल में, भूमि और जल। किस पर? पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात है, ठीक। अब पृथ्वी में से मैं उत्तरी गोलार्ध को निकाल दूं बेटा, उत्तरी गोलार्ध को माइनस कर दूं, तो क्या दक्षिणी गोलार्ध नहीं बचेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है भाई, दक्षिणी गोलार्ध नहीं बचेगा आपका। चीजों को समझिएगा, करना आपको कुछ नहीं है। देखो भूमि और जल का अनुपात है कितना, ध्यान से सुनिएगा, भूमि और जल का अनुपात कितना है? 1:2 है, ठीक है बेटा। उत्तरी गोलार्ध में यही भूमि और जल का अनुपात कितना है? 2:3 है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं। यहां से देखे टोटल कितना है? यहां से 5 है, यहां से देखे टोटल कितना है बेटा? 3 है। तो 5 का गुणा अगर मैं इसमें कर दूं और 3 का गुणा इसमें कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो 5 का अगर मैंने इसमें किया तो 5 का यहाँ हो जाएगा, थोड़े से दूसरे कलर से रखते हैं, 5 का गुणा यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और 5 का यहाँ हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। 3 का यहाँ करेंगे तो 3 का यहाँ हो जाएगा और 3 का यहाँ हो जाएगा। बात है कि नहीं समझ में? अब यहां से देख लीजिए टोटल कंडीशन पे पहुंचते हैं, टोटल कंडीशन पे पहुंचते हैं। देखो यहां से उत्तरी गोलार्ध कितना है? 1, और पूरी पृथ्वी कितनी है? 2। तो पूरी पृथ्वी में तो 2 का गुणा कर दीजिए बेटा, और उत्तरी गोलार्ध कितना है आपका? 1 है, 1 का, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 का कर देंगे, 2 का और कर देंगे बेटा, इसमें 2 का और कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 2 पंजे 10, ये कितना बना? यहाँ से 10, ठीक है, और ये कितना बना बेटा आपका? 20, ठीक है, और ये कितना बेटा आपका? 6, और ये कितना आपका? 9। अब आपको करना कुछ नहीं बेटा, घटा देना। देखो 10 में से 6 गया तो भाई पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध घटा देंगे तो बचेगा कितना? 4 बचेगा, ठीक है, और 20 में से 9 गया तो कितना बचेगा आपका? 11 बचेगा। सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक, 4:11। और ये काफी कॉमन सवाल है, ठीक है, जो हर बुक में, हर नोट्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और सवाल को करेंगे बेटा ध्यान से। देखो कुछ नहीं है, ए और बी की मासिक आय 5 और 6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति मास, ठीक है, प्रति माह 1800 और 1600 की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय बताइए। कुछ नहीं बेटा, सवाल में सिंपल से सवाल है, देख लीजिए। देखो इनकम का रेशियो कितना दे रखा है? आप कहेंगे सर 5 और 6 दे रखा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे का रेशियो कितना दे रखा है? आप कहेंगे सर कोई बात नहीं है, 3 और 4 दे रखा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं। और मैं आपको बता दूं सिंपल भाषा में कि अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर निकाला जाता है तो आपकी सेविंग आती है, और सेविंग कितनी कितनी दे रखी है आपकी? 1800 और कितनी? 1600 दे रखी कि नहीं दे रखी? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ठीक। आगे समझ लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, पहले इनका मल्टीप्लाई कर दी, 5 चौक 20 और 6 थी 18, 20 और कितना? 18, इनका अंतर कितना है? 18 और 20 का 2 लिख लीजिए, केवल इतना करना है आपको। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 16 थी 48, 4800 ये हो जाएगा, ठीक है, और 18 चौक 72, 7200 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अंतर देखेंगे तो 12 में से 8 गया तो 4, ठीक है, 2 जीरो का 2 जीरो, और यहां से 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया तो 2, 2400। तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1200, ठीक है। आपसे इनकम किसकी पूछी गई है? बी की मासिक आय। बी की मासिक आय कितनी थी? 6 का गुणा कर देंगे तो 7200 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि चुटकियों में आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। 13 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 14 पर, ठीक। सवाल नंबर 14 काफी इंपोर्टेंट है, इस तरीके के सवाल आने की आय खर्च में से संभावना हो सकती है, ठीक है। देखो ए बी सी की आय क्रम से 80%, 85 पर 75% खर्च करते हैं, उनकी बचत का अनुपात इतना है। देखो ध्यान से समझिए, ए बी और सी, ए बी और सी क्या है? ध्यान से समझ लीजिए, ठीक। अब ए जो है आय का समझिए, ए जो है 80% खर्च करता है, बी जो है 85% खर्च करता है, और सी जो है वो 75% खर्च करता है। तो 80% का फ्रैक्शन बनेगा 20 चौक 80,
20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 से कितना 17 और 5 से कितना 20, ठीक है। और यहाँ से 25 दिया 75, 25 चौक 100, फ्रैक्शन बन गया। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि इसकी आय 5 है, इसकी 20 है और इसकी कितनी है 4 है, टेंशन तो नहीं है। अगर इसने, देखो मैं एक चीज समझाता हूँ सिंपल सी आपको, ठीक है। मुझे आय बनानी है एबीसी की। अब आय का रेशियो कितना बनना है, यहाँ से 5 है का, बी का कितना है 20 है और सी का कितना है 4, ठीक है कि नहीं। सवाल को उड़ा देना है। फिर देखो यहां से 5 में से 4 क्या कर रहा है, बचत रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यहां से 8, ठीक है। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40। बात आई कि नहीं समझ में, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। खर्च कितना कर रहा है, बचत कितनी कर रहा है 17, तो खर्च कितना होगा 3। भाई बचत का रेशियो दे रखा है, सॉरी ये खर्च कितना कर रहा है 4, तो बचा कितना रहा है 1। यहाँ से खर्च 17 कर रहा है क्योंकि खर्च का रेशियो, तो बचा कितना रहा है 3 और बचत कितनी दे रखी 9, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 20 की वैल्यू आ जाएगी 60। बात आई कि नहीं समझ, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। यहाँ से 3 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी 20, तो 4 की वैल्यू कितनी 80। अब रेशियो में लाते हैं तो ला जाइए बेटा, ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा परफेक्ट रेशियो आ जाएगा आय का 4, ठीक है। अब आप देखिए इसने कहा ए और सी की आय में अंतर 1800, ए और सी में कितना अंतर है 2, 18,000 के बराबर है। आपको कुछ नहीं करना है, एक रेशियो की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9000। फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो बी की आय कितनी थी 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। आपकी लास्ट क्वेश्चन और रह गया बेटा, इसको हम उड़ा देंगे तुरंत, देखिए तुरंत उड़ा देंगे सवाल को, कुछ करना नहीं है, ऐसा सवाल और आने, फिर उसके बाद ये क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। रेशियो में इससे अलग सवाल आपका नहीं बनेगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है कि नहीं। देखो एक स्कूल में 1554 छात्र हैं जिनमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों स्कूल में शामिल हो जाती है, उसके बाद कुछ लड़के छोड़कर चले जाते हैं। तो टोटल देखो यहाँ से गर्ल्स और बॉय और गर्ल्स की कंडीशन बना, ठीक है, लड़के और लड़कियां कितना है 7 कितने के बराबर 1554 के, तो 1 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 222। यहां से कितना था, ये यहां से कितना था 4 और यहां से कितना था 3, तो 4 8 8 8 ये हो जाएगा, और 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 6 6 ये हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। बात को समझना ध्यान से। अब देखिए यहां से लड़कियां कितनी बड़ी और लड़के देखो 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई, 30 लड़कियां और जोड़ लो तो 696 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ कितने जुड़े उनसे मतलब नहीं है, ये आपका रेशियो दे रखा है 7 और कितना 6 इसके बराबर हो गया, तो देख लीजिए कितनी बार जा रहा है 6 कम 6 6 कम 6 6 116, 116 के इसमें गुणा कर देंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें से अंतर देख लेंगे कितना है, फिर आपको बता देना 59 ठीक है नहीं। तो बेटा इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, और आपको अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रोपोर्शन अगली क्लास में करा दिया जाएगा। और इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।